18 साल हो गए हमारी शादी को, तो 14 ईयर्स हो गए, तो मुझे पता है कि वो कैसी है। वो इस तरह नहीं मानने वाली, जो मर्जी कर लें आप, वो इस तरह नहीं मानने वाली। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनको बड़ा कंजस्टेड माहौल में रखा जा रहा है, जेल में बड़ी तंग जेल में रखा जा रहा है, बड़ी जुल्म किए जा रहे हैं। कोई ऐसे वाकयात अंदर हैं? मुझे इन्होंने उठाया था बेगम के चक्करों में कि शायद वो मान जाए, मुझे उठा लेंगे। वो जो कहते थे लिख के दे दे, तो वो लिख के दे दे। बहुत सारे लोग ऐसे उन्होंने अरेस्ट किए हुए हैं जिनका इवन पीटीआई से ताल्लुक भी नहीं था, जो वहाँ से गुजर रहे थे या फूड पांडा वाले थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ इस वक्त अतीक रियाज साहब मौजूद हैं। सनम जवेद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और अब उनको बाकायदा सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर काउंट किया जाता है। उनके हस्बैंड मेरे साथ मौजूद हैं। सनम जवेद भी जेल के अंदर मौजूद है और जो उनके हस्बैंड हैं अतीक साहब, ये भी 7.5 माह जेल के अंदर रहकर अब बाहर आए हैं। क्या सूरत हाल है, सनम जवेद का क्या स्टेटस है, किस हाल में ये रहे हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो तीक भाई बहुत मुबारक हो कि आप 7.5 माह जेल में रहने के बाद बाहर आ गए हैं। तो कैसा टाइम गुजरा जेल के अंदर आपका? यार, मैं पहले भी इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि जब मैं अरेस्ट हुआ था तो तक काफ़ी रिलैक्स एनवायरनमेंट था। ठीक है। इनिशली जो स्टार्ट में पकड़े गए थे मई में और जून में, हुँ, उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ। ठीक है। और जब मैं था रिलैक्स था एनवायरनमेंट। जेल थी, जेल जेल होती है, लेकिन गुजर गई है, काट ली है, ठीक था। क्या सूरत-हाल थी? कुछ लोग कहते हैं कि यार जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनको बड़ा कंजस्टेड माहौल में रखा जा रहा है, जेल में बड़ी तंग जेल में रखा जा रहा है, बड़ी जुल्म किए जा रहे हैं। कोई ऐसे वाकयात अंदर हैं? यार, शुरू में जो अरेस्ट हुए थे ना मई जून में, तब 2 ढाई माह पहले जो स्टार्ट वाले थे वो बहुत डिफिकल्ट थे लोगों के लिए, हुँ, खोलते भी नहीं थे। हुँ, नॉर्मली जो जेल के रूल्स होते हैं उसमें आपने मॉर्निंग में और इवनिंग में ना हुँ, वन आवर खोलना होता है उनको, ताकि वो टांगें सीधी कर दें, कोई वॉक शॉक कर दें थोड़ी सी। हुँ, शुरू वाले 2 माह तो उन्होंने बिल्कुल नहीं उनको खोला। ठीक है। और शुरू में जो अरेस्ट हुए, स्टडी गए, इंटेरोगेशन में उनको बहुत सारे लोगों को मारा भी गया। हुँ, और बहुत सारे लोग ऐसे उन्होंने अरेस्ट किए हुए हैं जिनका इवन पीटीआई से ताल्लुक भी नहीं था। अच्छा। और 95% लोग वहाँ पर ऐसे थे जो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, हुँ, और अंदर वो गे भी नहीं थे। जो कोर्ट वार्नर हाउस था वहाँ पे गे भी नहीं थे। ठीक है। बाहर से अरेस्ट किए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वहाँ से गुजर रहे थे या फूड पांडा वाले थे। हुँ। तो इस तरह के लोग भी उन्होंने बहुत सारे अरेस्ट किए हुए थे। बहुत ज़्यादा लोग उन्होंने अरेस्ट किए हुए थे। तो क्या उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन होती थी? पुलिस का क्या रवैया होता था? पुलिस उनसे मिलती थी, बात करती थी या बस बंद किया हुआ था और बंद किया हुआ था? जब मैं गया था तो तब तो कुछ नहीं होता था, तब तो जेल में चले गए तो बस खत्म हो गई स्टोरी। लेकिन इनिशियली जब वो सीटीडी में थे या थानों में थे, तो तब उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ। और तब बहुत सारे लोगों को मारा इन्होंने। और बहुत सारे लोग जो हैं वो भूल नहीं पा रहे जो इन्होंने इनिशियली 2 मंथ्स में किया था। अभी भी वो जेल के अंदर हैं? बहुत सारे बस ऑन ऑफ, कुछ आ गए हैं बाहर, कुछ अभी भी हैं। कुछ अभी जो नामजद थे उनमें से काफ़ी लोग अभी अंदर हैं। और जो बाद में अरेस्ट हुए थे उनमें से भी काफ़ी लोग, अभी जब मैं आया हूँ तो कैंप जेल में 116 रह गए थे मेरा ख्याल है। और जब मैं गया था तब 400 थे, लेकिन आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, इस परेशान तो तरह। होंगे जो अंदर मौजूद होंगे, उनकी शक्लों से, उनकी बातों से कोई परेशानी नज़र आती थी? यार, जिन पे फैमिलीज डिपेंड कर रही थी, ऑब्वियसली उनका प्रॉब्लम है। 9-10 माह हो गए हैं जो हुँ, अंदर हैं अभी। हुँ, तो फाइनेंशियली वो अफेक्ट हुए हैं बहुत सारे। उनके पीछे से जो रेंट पे थे घर, वो रेंट्स नहीं दिए जा रहे थे। हुँ, और ऑब्वियसली जिन पे डिपेंड्स कर रही थी फैमिली, तो उनके तो फाइनेंशियली मैटर्स बहुत अफेक्ट हुए हैं। लेकिन जो एज सही ग्रुप बात है। था 20 से 25 ईयर्स वाला, वो तगड़े थे अभी। अच्छा अतीक भाई, जो आपकी अहलिया है, आपकी वाइफ़ है, वो भी जेल के अंदर है। एक जेल में आप मौजूद थे, एक जेल में वो मौजूद थे, जो बच्चे हैं वो आपके घर में मौजूद थे। उसके बावजूद जितनी भी वीडियोज़ या पिक्चर्स आपकी और आपकी वाइफ़ के सामने आई हैं, उसमें आप बड़े पुरजोश और बड़े इत्मीनान से बैठे नज़र आए थे। तो परेशानी होती थी या फिर कैमरे के सामने शो नहीं करते थे? यार, मुझे तो परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था मैंने कुछ किया नहीं। हुँ, तो मुझे इन्होंने उठाया था बेगम के चक्करों में ही हुँ, कि शायद वो मान जाए, मुझे उठा लेंगे। वो जो कहते थे लिख के दे दे, तो वो लिख के दे दे। तो और वैसे भी हम एक ही कपल थे हुँ, पूरी पीटीआई में, जिनको इन्होंने अरेस्ट किया था। हुँ, और मुझे भी 7.5 माह रख लिया, उसको तो डे 1 से रखा हुआ है, अभी तक रखा हुआ है। हुँ, तो ख़ास मोहब्बत थी। मतलब जेल सारे काट लेते हैं, अच्छा, रो के काट लें, हँस के काट लें, लेकिन मैटर करता है जेल काटी किस तरह आपने। हुँ, तो सनम ने जिस तरह जेल काटी है वो ज़रा डिफरेंट थी। उसकी वजह से ही जो नहीं मान रही थी, बाकी लोग थोड़े से
मोल्ड हो जाते थे, तो वो नहीं मान रही थी, वो अंदर से भी लेटर लिख के भेज देती थी, कुछ ना कुछ लिख के भेज देती थी। तो उस चक्करों में पहले मुझे उठा लिया, फिर मेरे से भी काम नहीं बना, फिर भी तंग करते रहे, लेकिन चलें कोई नहीं, टाइम था गुज़र गया। जब सनमा आपको मिलती थी किसी भी पेशे के मौके पर, तो सनम आपको कोई बताती थी कि मेरे साथ क्या बात की गई या कोई पैगाम देती थी आपको? यार मेरी और उसकी डेट डिफरेंट होती थी, और लास्ट मंथ में हम कोई 2 1 3 दफ़ा मिले हैं। क्या जब बात हुई चालान तब? चालान सबमिट हो गया तो वो डेट सेम होती है। हुँ। पहले डेट डिफरेंट होती थी, मुलाकात नहीं होती थी। लेकिन अब जब मुलाकात होती थी तो बस वैसे ही हाल-चाल पूछ लिया, बच्चे होते थे, बच्चों की बात कर ली, हुँ। तो और कोई बात नहीं होती थी हमारी। जेल के अंदर की कोई बात नहीं बताती थी? नहीं, नहीं, जेल की बात 1-2 मुझे पता चली थी। जैसे कि कि? अंदर क्या होता है, कौन लोग मिलने जाते हैं, क्या स्टोरी है, वो जब आएगी तो खुद ही पूछ लीजिएगा उससे। अच्छा। तो बाकी ये हम ठीक उनकी है। ज़ुबान से ही सुनेंगे। हाँ, जो बताना चाहेगी बता देगी, जो नहीं बताना चाहेगी नहीं बताएगी। अभी तक उनको फ़ोर्स किया जा रहा है? यार वो आएगी तो उससे पूछ लीजिएगा। अच्छा, उनको तो फ़ोर्स किया जा रहा है, नहीं जा रहा, वो उनसे पूछेंगे। आप भी जेल के अंदर मौजूद थे, आपको भी कुछ कहा जाता था कि आप मना लें सनम को? नहीं, 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 मेरे साथ कोई बात नहीं हुई, अच्छा। और कोई मिलने नहीं आया, हाँ। ना मेरे से कोई बात हुई वहाँ पर किसी से। तो आपने पैगाम नहीं भिजवाया सनम को कि बस करो, छोड़ दो, रहने दो, बच्चे डिस्टर्ब हो यार रहे हैं? मैं ना 14 साल हो गए हमारी शादी को, हुँ। तो 14 इयर्स हो गए हैं, तो मुझे पता है कि वो कैसी है। वो इस तरह नहीं मानने वाली, हुँ। जो मर्ज़ी कर लें आप, वो इस तरह नहीं मानने वाली। और कन्विंस कर सकते हैं आपको, उसको समझ आ जाएगी बात तो वो मान जाएगी। हुँ। वो ऐसे डरा-धमका के आप उसको मना नहीं सकते, मुझे पता था उसने मानना ही नहीं है, हुँ। तो मैंने ट्राई भी कभी नहीं की। तो क्या समझते हैं कि जो वो कर रही हैं ठीक कर रही हैं, बैठी हुई हैं? उसकी लाइफ़ है, उसके डिसीजंस है, जो मर्ज़ी करे। आपके लिहाज़ से? हाँ, हाँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मुझे उसकी लाइफ़ है, उसका डिसीजन है, वो जो मर्ज़ी करे। अच्छा, जब बाहर आए हैं आप, पहले भी सनम जवेदी कैमरा के सामने होती थी, आप उस तरीके से कैमरा के सामने नहीं आते थे, और अब बाहर आए हैं, सनम जवेद एक पॉलिटिकल फिगर बन चुकी हुई हैं। लोगों ने आपसे डिस्कस भी किया हुआ था, आपसे आपसे बात भी की होगी। तो क्या महसूस होता है कि मतलब कि ज़िंदगी बदल गई है, ज़िंदगी चेंज हो गई है? ऑब्वियसली अब ज़िंदगी तो अब चेंज होगी जब वो बाहर आएगी, हुँ। तो ऑब्वियसली पहले से कुछ चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि मैं भी टीचिंग कर रहा हूँ, तो 19 इयर्स मैंने टीचिंग की है, सीए, एसीसी है। हुँ। तो मेरे बहुत सारे मेरे 99% स्टूडेंट्स को मेरे नहीं पता था कि सनम जावेद मेरी वाइफ़ है, हुँ। तो अब सबको पता है। तो अब ज़रा और सिनेरियो है, अब मैं भी इंटरव्यू दे देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो अब वो नहीं है तो किसी ने तो बात करनी है, तो अब आप आ जाते हैं, फ़ोन्स आते रहते हैं, तो मैंने फिर इंटरव्यू दे दिया। तो क्या आपका भी कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, या बस आपने अपनी वाइफ को सपोर्ट सिस्टम अपने बने हुए हैं कि चले मेरी वाइफ ये करना चाह रही है तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ? आपका कोई पॉलिटिकल जो ज़हन है या विज़न है, वो भी वैसा ही है, नहीं, नहीं, सेम? मेरा विज़न तो है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं करता, हुँ। लेकिन मैं 2009 से खान साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था, खान साहब कॉलेज आए थे हमारे, जब ये आईएसएफ बनी थी, तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस जा रहे थे, तो तब आए थे। मैं 2009 से खान साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ, हर जलसे में जाता था, हुँ। जो भी लाहौर में जलसा होता था, सारे जलसे अटेंड करता था, फेसबुक, सोशल मीडिया भी यूज़ करता था। मैं ज़रा पुराना हूँ, ट्विटर से पुराना हूँ, तो हुँ। फेसबुक पे करते थे बात। हुँ। तो मैं तो 2009 से खान साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, जब ये सारे मामला चल रहे थे, लोग डर जाते हैं, लोग खौफ में आ जाते हैं कि यार अपनी फैमिलीज़ को रोकते हैं कि छोड़ो बच्चे हैं, मतलब आप खातून हो, मत करो, ये ना करो, वो ना करो। आपने कभी रोकने की कोशिश की या आप भी साथ थे? यार मैं उसको रोकता भी तो उसने रुकना नहीं था। अच्छा। लेकिन मैंने आपको बताया कि उसकी लाइफ़ है, उसका डिसीज़न है, हुँ। तो वो जो करना चाहेगी करना चाहती है, वो कर लेती है। अब क्या सूरत-ए-हाल है? मतलब कि पेशियाँ वगैरह हो रही हैं, सुनने में आ रहा है ज़मानत भी उनकी हो जाएगी। तो क्या चल रहा है अभी? हाँ, पेशी थी, कल मुलाकात हुई, कल भी पेशी थी उसकी, परसों भी थी, अब फर्स्ट को बेल लगी हुई है। हुँ। तो होपफुली अब बेल हो जाएगी, और उम्मीद है बेल अब हो जाएगी, क्योंकि जो करना था उन्होंने कर लिया, गवर्नमेंट्स बन गई हैं। कैम्पेन-शम्पेन नहीं करने देनी थी, जो लोग 4-5 बोलते थे, हुँ। उनको उन्होंने अंदर रखना था। हुँ। लेकिन अब देखें, मुझे लगता था पहले फर्स्ट को बेल हो जाएगी, लेकिन अब दोबारा से ये जो क्रैकडाउन स्टार्ट किया उन्होंने, हुँ। इमरान रियाज़ भाई को उठा लिया, वो असद तूर को, जो-जो बोल रहे हैं, हुँ। हुँ। उनको उठा रहे हैं। तो देखें अब फर्स्ट को बेल होती है, नहीं होती। तो आखिरी सवाल, साढ़े 7 माह बाद जब वो घर आए हैं, अपने बच्चों को देखा, तो क्या एहसास था? यार मैं तो नॉर्मल था, मैं तो जेल में भी नॉर्मल था, हुँ। और पहले दिन आया हूँ तो मैं, जो पहले लोग आए थे वो कहते थे हम जाके रेस्ट किया हमने, 8-10 दिन तो हमें समझ ही नहीं आई क्या हुआ है। तो मैं तो फर्स्ट डे से वैसे ही नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूँ, जैसे पहले गुजारता था वैसे ही गुजार रहा हूँ अभी भी। बच्चों को देख के रिलैक्स थे, कोई इश्यू? नहीं, बच्चों की तरफ से मैं पहले भी रिलैक्स था, बच्चे ठीक थे मेरे, बच्चे घबराए नहीं हुए थे, वो ठीक थे, और अभी भी ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। तो क्या लगता है सनम कब तक बाहर आ जाएँगी और बाहर आकर पॉलिटिकल जो उनका एक फिगर बन चुका है, वो उसको आगे लेकर चलेंगी?
हाँ, ऑब्वियसली वो तो अब पहले भी थी, एक्टिव थी, अब भी एक्टिव रहेगी आके, और पॉलिटिक्स ही करनी है उसने, और क्या करना है? पॉलिटिक्स ही करेगी, करती रहे। बहुत शुक्रिया। सर, शुक्रिया सर।